लास्ट लेक्चर में मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे छोड़ के मतलब रह गया था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कैसे कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये इंटू का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब इसका हुआ कि नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। इस साइन का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको हम लोग रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग कभी बेड रूट खरीदते हैं हम लोग क्या बोलते हैं 6/6 या 6/3 का बेड दीजिए, मतलब 6 लेंथ हुआ उसका और 3 क्या हुआ उसका विड्थ। तो वैसे ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर m रो है तो m इंटू n, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या कहलाएगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे फाइंड होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 रो और 3 कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए 6, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गया 6। ठीक है, तो जनरली हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग लिखे कैसे हैं बताया है, कल लास्ट क्लास में आपको बताए थे मैट्रिक्स हम लोग लिखते कैसे हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हम लोग लास्ट क्लास में बताया कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो आपको बताए थे, उसको सिंपलर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं AIJ M क्रॉस N, मतलब उसमें रोज कितने हैं M, कॉलम कितने हैं N, और ये I क्या शो करता है उसमें रो और J क्या शो करता है कॉलम। ठीक है, AIJ में क्या हुआ उसमें I क्या शो कर रहा है उसका रो और J क्या शो कर रहा है कॉलम। ठीक है, तो ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं या कैसे लिखे हैं वो तरीका है। अब जैसे आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ से देते हैं कि एक 12 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, उससे कितने ऑर्डर बनेंगे। जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो इससे हम लोग एक 2x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, 3x2 का मैट्रिक्स बना सकते थे, 6x1 मतलब 6 रो 1 कॉलम, 1 रो 6 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स बना। वैसे ही 12 एलिमेंट है तो वो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, एक 1x12 मतलब 1 रो 12 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम, 2 × 6 मतलब 2 रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम। इतने मैट्रिक्स मतलब इतने ऑर्डर के मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसका एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ से सॉल्व जैसे करना है कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 3x2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है 1/2i - 3j, मतलब 3x2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। ठीक है, 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे फाइंड होंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो मतलब 3x2 का मैट्रिक्स है मतलब 3 रो है और 2 कॉलम। कितने मैट्रिक्स है 3 रो × 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। ठीक है, कॉलम कितने हैं 2, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉलम 2 है, रो कितने 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 1, तब सबका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यहाँ पे I के जगह पे क्या आ जाए आपको 1 और J की जगह पे भी क्या आ गया 1, मतलब फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट, फर्स्ट रो क्या है यहाँ पे 1 और सेकेंड कॉलम कितना है फर्स्ट का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11 = 1/2, I के जगह पे आप 1 ले लेंगे 3 × 1, 3 × 1 तो 1/2, 1 - 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 × -2, 2 से 2 कटेगा, पर यहाँ पे ये क्या था मॉड में था। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस नहीं रहेगा और क्या मिल गया आपको 1। वैसे ही सेकेंड A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और J का वैल्यू क्या हो गया 2, I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे I और J की जगह पे, तो 1/2 I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 1/2, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5, मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। वैसे ही A21 फाइंड करेंगे, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 1, तो 1/2 रो के जगह पे I के जगह पे क्या हो जाएगा 2 और कॉलम कितना है 1, तो 3 × 1
3, ये क्या हो जाएगा -1 मतलब 1/2। वैसे ही A22 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। कितने रो हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, रो के जगह पे क्या हो जाएगा 2, कॉलम कितना है 2, तो 3 × 2 6, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 - 6 -4, मॉड हटाएंगे तो 4, मतलब वैल्यू आएगा 2। A31 1/2, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1, तो रो आई के जगह पे क्या हो जाएगा 3, कॉलम कितना है 1, मतलब 3, माइनस करेंगे 0। A32 कितने रो हैं 3, कॉलम कितना है 2, तो 1/2, रो का जगह पे क्या आ जाएगा 3 और कॉलम कितना है 2, तो 3 × 2 = 6, 3 - 6 -3/2। ये सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ये ले लेते हैं, तो A = क्या हो जाएगा 1 1 का वैल्यू कितना आया था 2 से 2 कट के 1, 1 2 का वैल्यू कितना आया था 5/2, A21 का वैल्यू कितना आया था 1/2 और 2 2 का वैल्यू 2, ये था 0 और ये था 3/2। ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स तैयार। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनता है ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट पे पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने रो हो 1 हो, मतलब A हो गया B C। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, कैपिटल A = एक मैट्रिक्स हुआ, इसमें कितने रो हैं, एक ही रो हुआ। ठीक है, कॉलम देखा जाए कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1 × 3। ठीक है, हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखाएगा, राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर। ठीक है, दूसरा आता है आपको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having only one column, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम हो 1। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं A = A B C, रो कितने हो रहे हैं 1 रो 2 रो 3 रो, पर कॉलम कितना है 1, तो रो कितने हैं 3, कॉलम कितना है 1, तो 3 × 1 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, थर्ड वन इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, a matrix having zero elements। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, मतलब एक मैट्रिक्स लिखें बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जीरो मैट्रिक्स है। फोर्थ है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज भी सेम हो और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो। एज ए एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि A = A B C D, इसमें रोज कितने हैं 2, कॉलम भी कितना है 2, तो नंबर ऑफ रो कितना हुआ 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ 2, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपस में इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कभी क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब सिंपली याद क्या रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सेम हो, मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम हो। फिफ्थ वन है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग
मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने का पहला कंडीशन क्या है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होगा। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहला सकता है, ठीक है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं, होता क्या है। जैसे ये A B C D ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का। अगर ये A और D को छोड़कर ये क्या हुआ, डायगोनल, ये क्या हुआ, डायगोनल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग इन विच नन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल। बट ये और ये आपका डायगोनल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक रेक्टेंगल देखते हैं कि ये भी डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल होता है, बट ये एक एरे है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। जब इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A0 0 D 2 × 2। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये जो हुआ डायगोनल हुआ, और ये 0 0 हुआ जो नन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या, जिसका नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, ठीक है। 6th नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच diagonal element, a square matrix in which diagonal element is 1 and non-diagonal element is 0. Non-diagonal element is 0, ठीक है। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 और नन डायगोनल एलिमेंट 0। मतलब एज ए एग्जांपल जब हम लोग चेक करेंगे, A = क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये हो गया नन डायगोनल। तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है। और नन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 7th नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं A = 0 0 0 0, या दूसरा एग्जाम्पल 1 1 1 1, या 2 2 2 2। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है। नन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, और डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। नन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल। मतलब ये 0 0 0 0, सॉरी मिस्टेक। स्केलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होता है जिसका नन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। ये हुआ नन डायगोनल एलिमेंट, ये क्या हुआ, 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। मतलब ये और ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये क्या होंगे, इक्वल। ये और ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल, ये और ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट वन इज इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are of same order and their corresponding elements are equal। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल समझते हैं पहले इसको। एक एग्जाम्पल ले लिया हम लोग 2 1 3 0। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लिए b इज इक्वल टू 3 2 1 0। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या आता है कि वैसा मैट्रिक्स जो वैसा दो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या आता है कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर्स क्या होना चाहिए सेम। ये देखिए 2:2 है, ये भी 2:2 है, ये दोनों का ऑर्डर सेम। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है कि जो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो वही सेकेंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू हो। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कितना है 2, बट यहाँ पे क्या है 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर यही बी यहाँ पे रहता आपका 2 1 3 0 तो ऑर्डर भी इस दोनों का सेम हुआ, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 3 3 1 1 0 0। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो वैसे दो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होते हैं, तब जाके उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या कंडीशन हुआ हम लोग देखें तो दो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल हुआ, मतलब ऑर्डर इक्वल हो और उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके पहले क्या था, स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसका नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका नन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। उसके पहले था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब ही हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसका स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल। जीरो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स का वैल्यू क्या हो, 0, मतलब कोई एलिमेंट हो ही ना। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। उसके पहले था हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। और कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स।